Hey everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन ड्यूई. ठीक है. सो इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, एजुकेशन के एम्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके. सो टॉकिंग अबाउट हिज इंट्रोडक्शन, ही वॉज बोर्न ऑन 20th October 1859. कहाँ पर जन्मे थे? बर्लिंगटन वर्मोंट में. ओके. एंड इनकी 2 बार शादी हुई थी एंड ही हैड 6 चिल्ड्रन. ओके. He graduated from the University of Vermont in 1879 and he studied philosophy independently and entered the graduate program in philosophy at Johns Hopkins University to receive his PhD. अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को इन्होंने हासिल किया फ्रॉम द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. ओके. सो इट वाज अबाउट हिज इंट्रोडक्शन. सो ड्यूई के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये कोई लाइफ की तैयारी नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एजुकेशन बोला गया है, लेकिन पूरी की पूरी लाइफ ही जो है एजुकेशन है. हम पूरी लाइफ सीखते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, तो हमारी एंटायर लाइफ जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा है. ठीक है, जो हम सीखते हैं. सो एजुकेशन देयरफॉर इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग. सो डू रिमेंबर, एजुकेशन ये नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. पूरी लिविंग का जो प्रोसेस है वही एजुकेशन. पूरी जिंदगी जीने का जो प्रोसेस है, जो पूरी लाइफ हम जी रहे हैं, वही एजुकेशन है, ना कि फ्यूचर के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, उसको एजुकेशन कहा जाएगा. ओके. सो बहुत ही सिंपलर टर्म्स में कहें तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. पूरी ही जिंदगी हम एजुकेट होते रहते हैं. एजुकेट क्या होते रहते हैं? हम चीज़ें सीखते हैं, तो वही तो एजुकेशन है. एजुकेशन का मतलब है चीज़ों को सीखना, समझना, राइट. तो पूरी लाइफ ही हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं. तो पूरी की पूरी लाइफ हमारी जो है एक प्रोसेस है एंड उसी को एजुकेशन बोला गया. एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता आप अभी पढ़ रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, वो एजुकेशन है. नो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके. सो टॉकिंग अबाउट हिज फिलोसफी, तो इनकी फिलोसफी और प्रोग्राम को अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म या फिर ऑपरेशनलिज्म, ऑल्सो प्रैक्टिकलिज्म. एंड सबसे ज़्यादा बात करें तो प्रेगमेटिज्म कह सकते हैं हम इनकी फिलोसफी को. ठीक है. सो ये सभी टर्म्स जो है कहीं ना कहीं सिमिलर हैं. इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू. देखो, प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर जो है भरोसा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली ड्यूई जो है प्रैक्टिकलिटी को बिलीव करते थे, प्रैक्टिकलिटी को सपोर्ट करते थे. ठीक है. शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन इट. प्रैग्मेटिज्म क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन चेक आउट दैट. ओके. बाकी प्रैग्मेटिज्म का बहुत ही सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर बिलीव करते हैं. ठीक है. जो भी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करेंगे, खुद से करके सीखेंगे. ठीक है. So it is a practical approach. Okay. All these terms indicate his stress on the dynamic and ever-changing character of life and education. Dewey's philosophy and practices of education grew out of his experiments in the university laboratory school founded at Chicago in 1896. तो इनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी फिलॉसफी है, ये इनके खुद के एक्सपेरिमेंट से ग्रो करी हैं. ओके. उन्होंने चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है कि क्या ये वाकई में सही है. ठीक है. उन्होंने चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया. कहाँ पर किया? इन द यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी स्कूल, जो कि चिकागो में पाया गया था, खोजा गया था. कब? इन द 1896. ओके. सो डू रिमेंबर, ड्यूई की जो भी फिलोसफी और प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो उनकी खुद की एक्सपेरिमेंट से आई हैं. ओके. Dewey tells us that only through the continual and sympathetic observation of child's interest, the teacher can enter into the child's life and see what it is ready for and upon what material it could work मोस्ट रेडली एंड फ्रूटफुली. तो ड्यूई बताते हैं कि जब हम कंटिन्यूअसली बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो टीचर है जब बच्चे को कंटिन्यूअसली सिंपैथेटिक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, तभी टीचर जो है बच्चे की लाइफ में एंटर कर सकता है. ठीक है. तभी वो समझ पाएगा टीचर कि बच्चा एक्चुअली किस लायक है, बच्चा एक्चुअली क्या कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है. ठीक है. जब टीचर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तभी टीचर जानेगा कि बच्चा किस हद तक प्रिपेयर्ड है एंड किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई. तो ड्यूई के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो एम होना चाहिए एजुकेशन का, वो होना चाहिए कि जो बच्चे की पावर्स हैं, बच्चे में जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो डेवलप करी जाए.
ओके, सेकेंड इज क्रिएटिंग सोशल एफिशिएंसी. सो फ्रॉम द pragmatic standpoint, एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग सोशल एफिशिएंसी इन द चाइल्ड. ठीक है, सोसाइटल लेवल पे जो है बच्चा पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए. ठीक है ना, उसमें सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए. मैन इज अ सोशल बीइंग हु मस्ट डेवलप विद इन द कन्फाइंस ऑफ सोसाइटी आउटसाइड विच ही कैन नॉट डेवलप एट ऑल. क्योंकि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो एक सोशल ह्यूमन है, सोशल बीइंग है. इसलिए उसको जो है सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है डेवलप होना चाहिए. तो सोसाइटी में अच्छे से स्टैंड कर सके, इस तरह से उसको डेवलप किया जाना चाहिए. ओके, सो ही शुड बी क्रिएटेड, ही शुड बी डेवलप्ड एट द सोसाइटल लेवल. ठीक है, सामाजिक तौर पे. ओके, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इंस्टिलिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. तो प्रेगमेटिक एजुकेशन एम्स एट इंस्टिलिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आइडियल्स इन द इंडिविजुअल. इंस्टिलिंग का मतलब हो जाएगा कि बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए. इंस्टॉल्ड बोलते हैं ना, हम कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं फोन में, उसी तरह से बच्चे के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए बाय एजुकेशन. एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू वो चीज़ें बच्चे के अंदर में हमें डेवलप करनी चाहिए. ओके, एट क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन विच देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अनदर. तो ऐसी सोसाइटी में बच्चे को जो है डेवलप करना चाहिए, इस तरह से बच्चे को क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर एक इंसान में और दूसरे इंसान में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है. हर एक प्राणी, हर एक इंडिविजुअल जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है एंड वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने के लिए भी राजी है. ठीक है, सो इस तरह से बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए. ओके, एंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर. सो pragmatic education is basically practical in as much as it aims at preparing the individual for future life in such a manner that he can fulfill his requirements and achieve contentment. pragmatist अप्रोच क्या होता है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ पर बिलीव करते हैं, राइट. सो pragmatism जो है इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि बच्चे को इस तरह से तैयार करना चाहिए, इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो अपनी फ्यूचर लाइफ को अच्छे से संभाल पाए. ठीक है, उसका जो आने वाला कल है वो उसको अच्छे से जी पाए, अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड हो, डेवलप्ड हो, इस तरह से कि उसके सामने जो भी रिक्वायरमेंट्स आए, जो भी उसकी ज़रूरतें हों, उनको वो फुलफिल कर पाए, उनकी वो पूर्ति डाल पाए. ठीक है, सो बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर को संभाल सके, अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूई. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द करिकुलम. सो ड्यूई बिलीव्ड दैट द एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. तो साइकोलॉजिकल की बात करें, द करिकुलम एंड द मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द चाइल्ड्स इंस्टिंक्ट्स एंड एबिलिटीज. तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें जो है बच्चे का करिकुलम होना चाहिए कि उसकी क्या क्षमताएं हैं. ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उस हिसाब से जो है आपका करिकुलम होना चाहिए. ओके, एंड सेकेंडली सोशल की बात करेंगे, यानी कि आप सामाजिक तौर पे एक डेवलप्ड इंसान बन के तैयार हो, तो उस चीज़ के लिए इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन द स्कूल which will allow the child to take an active part in the social awakening of his group. तो सोशली बच्चे को डेवलप करने के लिए स्कूल में इस तरह का माहौल होना चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चा जो सोशल अवेकनिंग में जो है वो पार्ट ले सके. हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि देखो बच्चे को जो है एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ना, वो ग्रुप में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ग्रुप में किस तरह से वो वर्क कर रहा है. ठीक है, उसमें पेशेंस है कि नहीं, वो और लोगों के साथ में कोऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं. तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर बच्चों को डेवलप करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल मेथड. तो नंबर फर्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, खुद करो चीज़ें, खुद परफॉर्म करो एंड उनसे सीखो. आपने ये चीज़ करी तो आपको क्या रिजल्ट मिला, आपने इससे सीखा क्या. Okay, so learning by doing. The most well-known principle enunciated by him is the theory of learning by doing, in which the child learns best when he himself performs actions related to particular subjects. ठीक है, जब बच्चा खुद से चीज़ें परफॉर्म करता है तो वो और भी अच्छे से जानता है, एकदम अच्छी तरह से समझ पाता है कि क्या चीज़ें हैं. Okay, secondly, integration of subjects and activities. So Dewey is of the opinion that there should be integration between the child's life, his activities and the subjects. यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि चीज़ें रिलेटेड हो. ठीक है, ऐसा नहीं है एक आपने बहुत ही ईस्ट की चीज़ बता दी, एक आपने वेस्ट की चीज़ बता दी. एक्सट्रीम डायरेक्शंस में नहीं जाना है. जो भी बच्चे की लाइफ है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में जुड़े होने चाहिए, आपस में इंटरलिंक्ड होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए. ओके, थर्ड हो जाएगा सेल्फ विल्ड एक्टिविटी.
The next question that arises is that of designing the method of teaching according to the child's interest. Dewey considered interest and efforts to be of supreme importance in the process of education. So यहाँ पर बात ये करी गई है कि मेथड ऑफ टीचिंग इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किस तरह से जो है अच्छे से सीख रहा है, बच्चा खेलते टाइम अच्छे से सीख रहा है या वो किस तरह से चीज़ों को और भी ज़्यादा ग्रेस्प कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा चीज़ों को देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है या फिर हम उसको समझा रहे हैं तब उसकी समझ में आ रहा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे चीज़ों को समझना प्रेफर करता है। ओके, एंड ड्यूई ने जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है टू द इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। ओके, फोर्थ हो जाएगा प्रिपरेशन इन कलेक्टिव एक्टिविटीज। सो द चाइल्ड शुड बी मेड टू पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्टिविटी विच कैन हेल्प इन इवॉल्विंग अ कोऑपरेटिव एंड सोशल स्पिरिट। तो जो चौथा तरीका है वो ये है कि कलेक्टिव एक्टिविटीज के लिए बच्चा प्रिपेयर्ड हो, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं हम जो स्कूल्स में परफॉर्म करते हैं ना कि हमें ग्रुप एक्टिविटी दे दी जाती है, फिर हम 10-12 लोग जो है मिलकर एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, एक चीज़ के ऊपर जो है प्रिपरेशन करते हैं ना। तो वही चीज़ है कि बच्चों को जो है इस तरह से काम देना चाहिए, इस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी चाहिए कि वो आपस में मिल बांट करके जो है चीज़ें करें। तो इससे क्या होगा, पहली चीज़ बच्चे सीखेंगे, दूसरी चीज़ बच्चे आपस में भी कोऑपरेट करना सीखेंगे एंड इससे अल्टीमेटली होगा क्या, वो एक सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ में रहना है वो भी सीख पाएंगे, उनमें जो है एक सोशल स्पिरिट डेवलप होगा। ओके, सो दिस वाज इट। यहाँ पर आई होप यू अंडरस्टूड कि ड्यूई की क्या एजुकेशनल फिलोसफी है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एज एन रिलेटेड टू द एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे फिलोसफर्स की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है, राइट। एक एक लाइन पढ़ना, एक एक लाइन लर्न करना वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू आर वेरी मच अवेयर, यू आर वेरी मच ग्रोन अप, आप जो है बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि किस फिलोसोफर ने जो है किस अप्रोच को सपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ड्यूई ने सपोर्ट किया है प्रेगमेटिज्म को, राइट। तो अब आपको पता है कि प्रेगमेटिज्म में क्या चीज़ें होती हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करता है ना। तो अब आपको अगर पता है प्रेगमेटिज्म क्या है तब आप आंसर मेकिंग में अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस फिलोसोफर ने किस अप्रोच को सपोर्ट किया है। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर ड्यूई ने सपोर्ट किया है प्रेगमेटिज्म को, है ना। और उसी तरह से पिछले वीडियो में हमने रूसो का देखा था, तो उन्होंने सपोर्ट किया था नेचुरलिज्म को। अब अगर आप नेचुरलिज्म को जानते हैं तो अगर आपने रूसो के बारे में अलग से नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आंसर को छोड़कर नहीं आएंगे, आप लिख पाएंगे, है ना। सो डू रिमेंबर जो बेसिक्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उसके अलावा यू कैन फ्रेम योर आंसर, यू कैन मेक योर आंसर। ओके, आई होप दिस हेल्प्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।